नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी विद्यार्थी के लिए बहुत बहुत बधाई। राजस्थान सरकार आपके लिए लेके आई है राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसी, बहुत ही शानदार वैकेंसी। सभी विद्यार्थी जो चिंतित थे कि कब आने वाली वैकेंसी, तो राजस्थान सरकार ने जारी कर दी गई है। पहले ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन था जो 25 मार्च 2020 को जारी कर दिया गया था। उसी कोरोना काल के बाद में अभी राजस्थान सरकार ने आपकी ऑनलाइन इसका जो एग्ज़ाम जो है उसको फॉर्म भरने का ऑनलाइन डेट इसने निकाल दी गई है। आपसे कब आपको फॉर्म भरना है, संपूर्ण जानकारी अपने इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आप लगातार बने रहें, अंत तक देखें और वीडियो को अपने जो भी मित्र हैं उनके साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, आज जो वैकेंसी आई है उस पे ऊपर पूरी अपन चर्चा करने जा रहे हैं। लगातार बने रहें। राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर वैकेंसी आई है। बहुत सारे पद हैं, जो अलग अलग पद हैं, लगभग 2000 पद मान के चलें वो आ चुके हैं आपके पास में। अभी सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएं इस फॉर्म को भरने के लिए। और इस बहुत छोटा सिलेबस है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ सिलेबस नहीं है, बहुत कम सिलेबस है और बहुत अच्छी पोस्ट है। अब इसमें क्या क्या होने वाला है, इसका परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, इसका सिलेक्शन जो स्कीम है क्या रहने वाली है, टाइपिंग टेस्ट होगा या नहीं होगा, ये भी अपन इसमें पूरी जानकारी लेंगे। तो चलें दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर वैकेंसी है जो 3 पदों पर है। कनिष्ठ न्यायिक सहायक यानी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पोस्ट पर आपको वैकेंसी आ चुकी है, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर इनको पद स्थापन किया जाएगा। दूसरी है आपके पास में कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक प्राधिकरण के अंदर आपको इनमें पद स्थापन किया जाएगा। तीसरा है लिपिक ग्रेड द्वितीय यानी जो एलडीसी आप कह रहे थे वही वैकेंसी आपके सामने है। लिपिक ग्रेड द्वितीय बिल्कुल सेकंड ग्रेड पोस्ट है आपके सामने। और कहां पे इनको पोस्टेड किया जाएगा, राजस्थान न्यायिक अकादमी एवं जो भी जिला न्यायालय है उन्हें जिला न्यायालयों में इनका पदस्थापन किया जाएगा। दोस्तों, इनमें भी वरीयता रखी जाएगी कि किन किन वरीयता के आधार पर आप है जो फॉर्म भरेंगे तो आपको कौन सी वरीयता के आधार पर रैंकिंग वाइज जो है आपको पोस्टिंग मिलेगी। उसमें वरीयता दे रही है राजस्थान उच्च न्यायालय प्रथम जो है उसमें वरीयता रखी गई है। दूसरी है जो राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी रखा गया है। तीसरी जो वरीयता है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। और चौथी जो आपकी वरीयता सूची है वो जिला न्यायालय के अंदर और 5वीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर ये वरीयता रखी गई है। और ये वरीयता कैसे होगी दोस्तों, ये वरीयता बिल्कुल आपका जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा प्लस जो आपका टाइप टेस्ट और एफिशिएंसी जो आपकी स्पीड और एफिशिएंसी सभी के जो अंक होंगे उन्हीं अंक के आधार पर आपकी एक मेरिट बनी, उसी मेरिट के आधार पर आपकी ये जो वरीयता रखी गई है इसमें। अब दोस्तों, इसकी फॉर्म भरने की क्या डेट रहेगी इसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म भरने की डेट है जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 1 अक्टूबर 2020 से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो 1 नवंबर 2020। 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर 2020 यानी आपको पूरा 1 महीना मिल रहा है। इस 1 महीने के अंतराल के दौरान आप इस फॉर्म को भर लें। जो भी जिन्होंने भी अपना एक सपना देखा है कि मुझे इन तीनों पोस्टों में से किसी एक पोस्ट पे जाना है और मेरे जो गार्जियन है, मेरे माता पिता हैं, उनका सपना साकार करना है, तो इन सपना साकार करने का दिन आपके सामने आ चुका है। और इनमें से आपको किस किस पोस्ट पे आपको फॉर्म भरना है और वरीयता सूची के आधार पर आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। तो जो 1 महीना आपको इन बीच का मिला है अंतराल का, 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर के बीच आपको फॉर्म भर लेना है। ध्यान रखें, उसमें कोई भी गलती ना करें। उस फॉर्म भरने में अगर गलती करी है तो साफ उसमें लिखा है उसका पूरा का पूरा जो गलती करने का डिसीजन है वो आपका रहेगा। यानी आप गलती हो अगर करते हो तो इसमें राजस्थान सरकार या जो ये राजस्थान उच्च न्यायालय है इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं करा। तो अच्छे से देख के सोच समझकर फॉर्म आप भरें। तो दोस्तों, इसमें फीस क्या है, जनरल ओबीसी के लिए फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है और एससी और एसटी के लिए जो फीस है वो 350 रुपये निर्धारित की गई है। ये फीस आपको कैसे सबमिट होगी दोस्तों, जहां से भी आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड ही भरना है। और ऑनलाइन जो फॉर्म मोड भरोगे ई मित्र के माध्यम से भर सकते हैं या खुद पर्सनली आप अपने कंप्यूटर के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं।
ये जो फीस है वो ऑनलाइन ही कटवानी है आपको। 350 रुपये 500 रुपये है जो ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही कटेगी। एज, तो दोस्तों कौन कौन है जो इस फॉर्म को भर सकते हैं? मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम जो एज है वो 18 साल और मैक्सिमम यानी 40 साल। 18 साल से लेके 40 साल के बीच के जो मध्य के जो भी विद्यार्थी आते हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिल्कुल जो रिजर्वेशन है वो किसी को 5 साल किसी को 3 साल है, तो यहाँ पे 40 से बढ़ के 45 भी हो सकता है, 43 जिसके पास में रिजर्वेशन है तो वहाँ पे ये एज काउंट होगी। दोस्तों विद्यार्थी बहुत चिंतित होते हैं कि सर इसमें वेतनमान क्या रहेगा। वेतनमान की चिंता क्यों करें दोस्तों, वेतनमान बहुत अच्छा राजस्थान सरकार में और सेंट्रल गवर्नमेंट में वेतनमान की चिंता करने की आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वेतनमान बहुत अच्छा है। आजकल सिर्फ बिल्कुल 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग जो है पे मैट्रिक्स लेवल कर दिया गया है, तो वो क्या रहेगा उस पर अपन चर्चा करते हैं। तो जो वेतनमान है दोस्तों 14,600 रुपये जो है वो आपका फिक्स रहेगा 2 साल के लिए। क्यों? राजस्थान सरकार में रूल बना चुका है कि 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड चलता है। उस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका जो 2 साल का है आपकी सेवाएं कैसी रहती है, उसमें आपको फिक्स जो है अमाउंट दिया जाता है वो 14,600 रुपये फिक्स 2 साल दिए जाएंगे। और आफ्टर 2 ईयर यानी 2 साल के बाद में जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपकी सैलरी मिलेगी वो 20,800 से लेके 65,900 के बीच में आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। इस तरह से आपकी जो है वो एक लेवल यानी L5 पे मैट्रिक्स लेवल होता है, उस L5 पे आपको रखा जाएगा और आपकी सैलरी इस तरह की होगी। अब दोस्तों इसमें योग्यता, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर 12th वाले भर सकते हैं क्या, 10th वाले भर सकते हैं क्या? तो दोस्तों इस बार जो पिछला जो एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी आपका निकाल चुके हैं उस एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ योग्यता जो है, योग्यता बिल्कुल इसमें ग्रेजुएशन रखी गई है। सभी विद्यार्थी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए ये ग्रेजुएशन, और उसके साथ में आपके पास में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आज के इस दौर में कंप्यूटर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में एक कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। आप चाहें तो RICT कर सकते हैं, O लेवल कर सकते हैं, PGDCA कर सकते हैं। एक कंप्यूटर का ज्ञान बहुत जरूरी है, तो विद्यार्थी ये ध्यान रखें, एक तो आपके पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, उसके साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, चरित्र प्रमाण पत्र जो अंतिम यानी अंतिम अध्ययन विश्वविद्यालय बोल रहे हैं, जहां पर आपने अंतिम बार अध्ययन किया है यानी ग्रेजुएशन जहां से आपने की है और ग्रेजुएशन करने के बाद में वहां से आप ड्रॉप आउट हो चुके हैं, तो आपके विश्वविद्यालय के द्वारा एक चरित्र प्रमाण पत्र दिया जाता है। उस चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे भी उसकी आवश्यकता है। आवेदन कहाँ पे करेंगे दोस्तों? आवेदन ऑनलाइन मोड करना है और कौन सी साइट रहेगी? www.hcraj.nic.in पे जाके आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी साइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों इसमें परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, तो ये मैं परीक्षा की स्कीम आपको बता देता हूं। परीक्षा की स्कीम के अंदर 2 सेक्शन रखे गए हैं, एक रखा गया सेक्शन ए और एक रखा गया सेक्शन बी। तो सेक्शन ए है जो आपका रिटन टेस्ट होगा यानी लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा में क्या क्या होने वाला दोस्तों? लिखित परीक्षा के अंदर अपन चर्चा करते हैं, ये लिखित परीक्षा का पैटर्न है। उसके अंदर पहला जो है वो पार्ट ए के अंदर हिंदी है। अब हिंदी में मैक्सिमम मार्क्स हैं जो आपके 100 है यानी 100 नंबर की हिंदी होगी। दूसरा है इंग्लिश, वो भी आपका 100 नंबर का होगा। और तीसरा है जनरल नॉलेज, वो भी आपका 100 नंबर का होगा। तो दोस्तों ये इसके ऊपर मैक्सिमम मार्क्स हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम मार्क्स यानी 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर, टोटल आपके कितने हो गए? 300, टोटल 300 हो गए। ये आपको बता दें दोस्तों, ईच पार्ट में से आपके 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 50 क्वेश्चन आएंगे और इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। तो तीनों में 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपके मैक्सिमम मार्क्स 100 होगा। इवन आपका प्रत्येक प्रश्न है जो 2 नंबर का होगा, इसमें भी 2 नंबर का होगा, 50 तो हो गया आपके 100 मार्क्स। ये भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, वो भी आपके 100 मार्क्स के। तीसरे आपके 50 मार्क्स होंगे, ये भी आपके 100 मार्क्स के। टोटल आपके होंगे 300 मार्क्स और आपके टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स। तो दोस्तों इसके अंदर मिनिमम मार्क्स भी लाना अनिवार्य है। इसमें जो आपका इस सेक्शन में रखा गया है, इस सेक्शन के आधार पर आपका मिनिमम मार्क्स है
जो SC ST और PH के कैंडिडेट्स हैं उसके लिए मिनिमम या मार्क्स यानी 120 300 में से मिनिमम 120 मार्क्स लाना अनिवार्य है, ये ध्यान रखें। और जो अदर कैटेगरी में जनरल ओबीसी उसके लिए 135 मार्क्स लाना आपको अनिवार्य है। मिनिमम जो क्राइटेरिया रखा गया है, इन मिनिमम क्राइटेरिया से आप अबव आएंगे तभी आप जो सेक्शन ए यानी जो रिटन टेस्ट है, लिखित परीक्षा पास करेंगे। और इसमें जो टाइम है दोस्तों वो आपको कितने घंटे का, 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है, ये ध्यान रखें, 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। और ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न। सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सभी विद्यार्थी चिंतित हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। मैं बता दूं दोस्तों, इसके अंदर नॉन नेगेटिव मार्किंग है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपको कोई भी पर्सन छोड़ना नहीं है, प्रत्येक पर्सन आपको बिल्कुल बारीकियों से सोच समझ कर करना है। और फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो आपको क्या करना है, एकदम तुक्के मारने हैं, जिसमें आप साधना रखते हैं अपने माता पिता को मानते हुए, अपने भगवान को मानते हुए, आप बिल्कुल तुक्के भी मारेंगे लास्ट में तो भी आपका कोई भी पर्सन है जो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सभी पर्सन जितने के जितने 150% आने वाले हैं, प्रत्येक पर्सन आपको करना, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिए। और प्रत्येक पर्सन है आपका 2 अंक का होने वाला है, ये ध्यान रखें। और बिल्कुल OMR बेस्ड एग्जाम होगा आपका, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन होगा यानी जो क्वालिफाई सेक्शन ए के अंदर होगा वही सेक्शन बी दे पाएगा। तो सेक्शन ए के अंदर ध्यान रखें, जितनी विज्ञप्ति होगी, जितनी वैकेंसी होगी, उसमें 5 गुना विद्यार्थियों को इसके अंदर क्वालिफाई किया जाएगा। और फिर सेक्शन बी जो आपका स्पीड यानी कंप्यूटर पे बेस्ड होगा, स्पीड और एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें आपको कॉल के लिए बुलाया जाएगा। तो सेक्शन बी यहाँ पे जिसने क्लियर कर लिया, देन उसके बाद में सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी के अंदर दोस्तों पेपर 1 होगा, वो होगा स्पीड टेस्ट का। आपकी स्पीड मापी जाएगी, स्पीड क्या रहेगी, वो दोनों एक तो हिंदी में होगी, एक इंग्लिश में होगी। और आपको टाइम कितना मिलने वाला, 5 मिनट हिंदी के लिए है, 5 मिनट आपको इंग्लिश के लिए। इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स हैं जो हिंदी के लिए 25 अंक है, इंग्लिश के लिए 25 अंक है। और आपको मिनिमम मार्क्स हैं जो लाने हैं, वो कितने हैं दोस्तों, SC ST PH कैटेगरी के अंदर मिनिमम मार्क्स आपको 20 लाने हैं। अगर 20 से कम लाए तो आप इसमें भी बाहर हो सकते हैं। और अदर के लिए 22.5 ये जो है आपको मिनिमम मार्क्स लाने हैं। जो सेकंड पार्ट है वो पेपर सेकंड है, वो एफिशिएंसी टेस्ट। पहला आपका स्पीड टेस्ट था, दूसरा आपका एफिशिएंसी टेस्ट है। इसके अंदर आपका कोई लैंग्वेज का कोई रोल नहीं रखा गया है। ड्यूरेशन टाइम आपको इसमें 10 मिनट का मिलेगा। और इसमें टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 50 अंक है। और मिनिमम मार्क्स लाने हैं वो SC ST PH कैटेगरी को 20 अंक लाने हैं 50 में से। और अदर जनरल और OBC कैटेगरी है वो 50 में से मिनिमम 22.5 अंक लाने हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, स्पीड और एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और उसमें से कितने आपको लाने हैं, ये ध्यान रखें। उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। यो नहीं है कि आप बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि मेरी स्पीड क्या है, मैं कैसे नापूं, मुझे कितने अंक लाने। तो ये सोच समझ कर आप करें। दोस्तों यहाँ पे फॉन्ट कौन सा रखे गए, तो आपका ये ध्यान रखें, आपका फॉन्ट है जो आपका कुर्तीदेव 010 आपका फॉन्ट पर आपकी टाइपिंग चलेगी। और जो आपका ये है कैलिबरी के अंदर फॉन्ट की इसमें आपको चलेगी, ठीक है। स्पीड दोस्तों 8000 की डिप्रेशन पर आवर यानी पर घंटे के अंदर 8000 की डिप्रेशन होना चाहिए, आपकी स्पीड आनी चाहिए। एफिशिएंसी के अंदर दोस्तों वर्ड प्रोसेसिंग एक सॉफ्टवेयर होगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। उस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के आधार पर आपको फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट होगा, पैराग्राफ, पेज, टेबल्स, ये सब आपसे इसमें बनवाई जाएगी। तो ये एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ध्यान रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज का आपको ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। अब दोस्तों लास्ट सिलेक्शन जो प्रोसेस है कैसे होने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका टोटल जो रिटन टेस्ट होगा, इसे रिटन टेस्ट उसके बाद में प्लस आपकी जो टाइपिंग होगी, स्पीड और एफिशिएंसी, इन तीनों का बिल्कुल काउंट किया जाएगा। तीनों को काउंट करके फाइनल टोटल मार्क्स बनाए जाएंगे। उस टोटल मार्क्स के आधार पर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट के अंदर आपका जो भी रैंकिंग आएगी उसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखें। अब दोस्तों मिनिमम जो है 45 मार्क्स, मिनिमम आपको 45 मार्क्स
ये आप 45 मार्क्स हैं जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी को, और 40 यानी 40% मार्क्स हैं जो SC ST रिटन टेस्ट में इसमें लाने आपको बहुत जरूरी है। 45% ध्यान रखें जनरल कैटेगरी में है, और SC ST OBC कैटेगरी में आप आते हैं तो 40% लाने हैं। रिटन टेस्ट में लाएंगे, रिटन टेस्ट में लाने के बाद में ही आप एलिजिबल होंगे किसके लिए, टाइप टेस्ट के लिए। दोस्तों टाइप है आपको 5 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, यानी लिखित परीक्षा में आपको जो पास किया जाएगा वो जितनी वैकेंसी होगी उसकी 5 गुना विद्यार्थियों को पास करके देन उसके बाद में आपका टाइप टेस्ट किया जाएगा, ध्यान रखें। दोस्तों लिखित परीक्षा के बाद में प्रश्न पत्र की आंसर की जो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो ये वेबसाइट है उस पर प्रकाशित कर दी जाएगी, तो चिंता ना करें। इसकी बिल्कुल जो आंसर की होगी, जो सरकार जो ये एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है उसमें बिल्कुल मेंशन किया गया है कि आपकी जो आंसर की है वो इस साइट पे अपलोड कर दी जाएगी। ध्यान रखें इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का प्रयोग आप नहीं कर पाएंगे, इस वैकेंसी में किसी भी वैकेंसी में नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये पूरी की पूरी जो राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा अभी जो वैकेंसी लेटेस्ट निकाली गई है उसी संपूर्ण उसके ऊपर अपन ने चर्चा करी है। दोस्तों जो भी विद्यार्थी हैं LDC का सपना सजाए हुए हैं या कनिष्ठ न्यायिक सहायक यानी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का या जूनियर असिस्टेंट का या लिपिक ग्रेड द्वितीय का सपना साकार करना चाहता है तो वो सभी विद्यार्थी लग जाएं अपनी तैयारी में, अपना सपने को एक नया मुकाम देने के लिए। तो दोस्तों लगातार बने रहें, वीडियो को आप अंत तक देखें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब है। जय हिंद, जय भारत।